कुछ ही दिन पहले इंडियन टीम निकल चुकी थी फ्रॉम इंडिया टू दुबई टू स्टार्ट देयर ट्रेनिंग और फुल हार्ड वर्क और जोश के साथ दुबई की आईसीसी एकेडमी में इंडियन टीम तैयार कर रही है अपने आप को फॉर दिस मेगा टूर्नामेंट। लेकिन आखिरकार क्या अपडेट्स है, कौन सा प्लेयर किस तरह से खेल रहा है, ये सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में जल्दी से। इन ट्रेनिंग सेशंस के दौरान प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर, बॉलिंग रोटेशंस और फील्डिंग ड्रिल्स, ये सब कुछ एक स्ट्रक्चर्ड प्लान के साथ एग्जीक्यूट हुआ है। और इस पूरी प्लानिंग में सबसे ज्यादा नोटिसेबल थी एक चीज, और वो था संजू सैमसन का पेरिफेरल रोल। रीसेंट रिपोर्ट्स और विजुअल्स ये बताती हैं कि संजू सैमसन अपने वार्म अप करने के बाद बहुत ज्यादा टाइम बाउंड्री लाइन के पास बैठकर सेशन को सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे, जबकि उनके आसपास की पूरी टीम इन्वॉल्व थी ट्रेनिंग करने में ही। सेशन की शुरुआत हुई थी दो यंगस्टर्स के साथ, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के साथ। दोनों ने न्यू बॉल के अगेंस्ट नेट्स लिए, जहां पर जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह जैसे पेसर्स उनकी टेस्टिंग कर रहे थे और साथ ही अपनी बॉलिंग की भी प्रैक्टिस कर रहे थे। बहुत सारे डिस्कशंस तो चल रहे थे कि क्या संजू सैमसन को ओपनिंग करने का मौका दिया जाएगा, बट नोटिसिंग ऑल द थिंग्स दैट हैव बीन हैपनिंग एंड एज पर रिपोर्ट्स ऐसा स्ट्रॉन्ग चांस है कि शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ही ओपन करे फॉर टीम इंडिया। दूसरी तरफ रिंकू सिंह को भी नेट्स में अपनी बैटिंग दिखाने का फुल ऑन मौका मिला था। वो लेफ्ट आर्म और रिस्ट स्पिनर्स के अगेंस्ट काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे और बहुत अच्छे तरीके से बैटिंग भी कर रहे थे। रिंकू के बाद सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा भी थे जो नेट्स में आए। सूर्य कुमार यादव अपने नेचुरल फ्लेयर के साथ हमें अपने 360 फन करते हुए दिखाई दिए इन द नेट। इंटरेस्टिंगली ऐसा लग रहा है कि तिलक वर्मा को भी खेलने का मौका दिया जाएगा। जिस तरह से वो इंटेंस ट्रेनिंग में बिजी हैं इन दिनों, वो सबसे लास्ट तक क्रीज पर रहे, which clearly shows कि उन्हें लॉन्ग बैटिंग सेशंस के लिए ग्रूम किया जा रहा है। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो जसप्रीत बुमराह, जो अभी रिसेंटली हमें इंडिया की 5 मैच टेस्ट सीरीज में दिखाई दिए थे, उसके बाद उन्होंने रेस्ट भी किया था, अब फाइनली बैक इन एक्शन है, बट बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं उन्हें पूरे टूर्नामेंट में ना खिलाया जाए, रादर सिर्फ इंपॉर्टेंट मैचेस में ही फीचर कराया जाए। अर्शदीप ने अपनी स्विंग को टेस्ट किया और शिवम दुबे ने भी हाथ स्पेल्स डाले। अपने इस न्यू लुक के साथ हार्दिक पांड्या भी क्रीज पर उतरे थे और ऑलराउंड ड्रिल्स के थ्रू अपनी बॉडी लैंग्वेज से मैसेज दे रहे थे कि वो पूरे फिटनेस के साथ ही वापस आए हैं। स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें तो कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने एक्सटेंडेड स्पेल्स डाले। अब स्पिनर डिपार्टमेंट में इंडिया किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा, ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस पूरे स्ट्रक्चर्ड सेशन में जहां हमें काफी सारे प्लेयर्स प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे थे, संजू सैमसन की विंडो काफी लिमिटेड लग रही थी। उन्हें ऑलराउंडर्स हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और अक्षर पटेल के साथ नेट शेयर करने पड़े थे और स्पिन के अगेंस्ट उनका ब्रीफ स्टिंट हुआ, लेकिन मैनेजमेंट या कोचिंग स्टाफ उनके आसपास हमें ज्यादा इन्वॉल्व होते नहीं नजर आए थे। जब वो क्रीज पर थे तो रिपोर्टेडली गौतम गंभीर, सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल के साथ एक इंटेंस डिस्कशन में इन्वॉल्व थे। इट रिमेन्स टू बी सीन कि आखिरकार जब 10 तारीख को इंडिया फील्ड पर उतरती है अपने सारे बेस्ट प्लेयर्स के साथ, तो कौन होंगे जो इंडिया की इस प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेंगे। बाबर आजम मोहम्मद